कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां रास्ते तो दिखते हैं पर मंजिल नहीं। कभी हम सफलता के पीछे भागते हैं, कभी रिश्तों में उलझ जाते हैं, कभी खुद से ही हार जाते हैं। यही सवाल उस दिन अर्जुन के मन में भी था। जब युद्ध भूमि के बीच खड़ा था वो, सामने अपने ही लोग थे, रिश्तेदार, गुरु, भाई, और भीतर आवाज थी, क्या यही जीवन का अर्थ है? क्या यही मेरा धर्म है? अर्जुन, जो जीवन केवल सुख दुख में उलझा रहे, जो हर बात का अर्थ केवल अपने लाभ में ढूंढे, वह कभी जीवन का उद्देश्य नहीं जान सकता। जीवन का उद्देश्य जीतना नहीं है, समझना है। समझना कि तू कौन है, क्यों है और क्या करने आया है। हम सब अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। किसी का युद्ध नौकरी से है, किसी का परिवार से, किसी का खुद की असफलता से। पर असली लड़ाई बाहरी नहीं, भीतर की है, अपने भ्रमों से, अपनी कमजोरियों से। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य को समझो, चाहे वह कठिन ही क्यों न लगे, क्योंकि वही तुम्हारा धर्म है। लेकिन आज के समय में धर्म का मतलब हम समझते ही नहीं। हम सोचते हैं धर्म मतलब पूजा, मंदिर। पर श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म वह है जो तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाए। अगर तुम शिक्षक हो, सच्चाई से पढ़ाओ। अगर डॉक्टर हो, ईमानदारी से इलाज करो। अगर बेटा हो, सच्चे मन से माता पिता का साथ दो। बस वही तुम्हारा धर्म है। जीवन का उद्देश्य बड़ा नहीं होता, सच्चा होता है। आज हम सब इस भ्रम में जी रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना, नाम कमाना या दूसरों से आगे निकलना है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने काम को पूजा मानता है वही सच्चे सुख को जानता है। जीवन तब सरल हो जाता है जब हम ये समझ लेते हैं कि हमें कुछ साबित नहीं करना है, बस अपने कर्म को पूरी निष्ठा से निभाना है। अर्जुन, जब तक तू ये सोचता रहेगा कि तुझे क्या मिलेगा तो कभी शांति नहीं पाएगा। जब तू ये समझ जाएगा कि तुझे क्या देना है, तब तेरे हर कदम में अर्थ होगा। हम जीवन का अर्थ खोजने के लिए हर जगह भटकते हैं, पैसे में, प्रेम में, सफलता में, पर जब भीतर देखते हैं तो श्री कृष्ण की आवाज वहीं से आती है, तू जो है वही पर्याप्त है। जीवन का उद्देश्य बाहर नहीं, तेरे भीतर की चेतना में छिपा है। जो जाग गया वही जान गया। तो आज से खुद से एक सवाल पूछो, मैं किस लिए जी रहा हूं? लोगों को खुश करने के लिए या उस ईश्वर के लिए जिसने मुझे यह जीवन दिया है? कभी सोचा है हम थकते क्यों हैं? क्यों कभी कभी मन भर जाता है काम से, लोगों से, जिंदगी से? क्योंकि हम कर्म तो करते हैं, पर हर कर्म के पीछे छिपी उम्मीद से बंधे रहते हैं। हर काम करते वक्त हमारे मन में एक सवाल गूंजता है, मुझे इससे क्या मिलेगा? पर श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। ये वाक्य सुनने में सरल है, पर इसका अर्थ समझने में जिंदगी लग जाती है। अर्जुन, जब तू केवल परिणाम के लिए कार्य करता है तो हर असफलता तुझे तोड़ देती है, पर जब तू कर्म को ही पूजा मानता है तो सफलता और असफलता दोनों तुझे झुका देती हैं, गिराती नहीं। आज की दुनिया में हर कोई भाग रहा है, कोई सफलता के पीछे, कोई पहचान के पीछे, कोई सिर्फ यह दिखाने के लिए कि मैं किसी से कम नहीं। लेकिन इस भागदौड़ में हम भूल जाते हैं कि कर्म वो नहीं जो दूसरों को दिखे, कर्म वो है जो तुम्हें भीतर से शांत करे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुझे युद्ध जीतना नहीं है, तुझे अपना कर्तव्य निभाना है। वो युद्ध सिर्फ महाभारत का नहीं था, वो हमारे हर दिन का युद्ध है, जहां हमें सही करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, भले ही लोग गलत समझे। कर्म वही सच्चा है जिसमें तू अपने अहंकार को भूल जाता है, जहां मैंने किया का भाव खत्म हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जब तू कर्म करता है तो तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। पर हम क्या करते हैं, हम अपने हर काम को किसी नतीजे से बांध देते हैं। अगर सफलता मिली तो खुश, अगर ना मिली तो दुखी, और यही दुख का कारण है। अगर किसान हर दिन सोचता कि फसल उगेगी या नहीं, तो वो कभी खेत नहीं जोतता, वो तो बस अपना कर्म करता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि बीज बोने का काम उसका है, फल देना प्रकृति का काम है। यही तो श्री कृष्ण का संदेश है। हमारे कर्म हमारे हाथ में है, पर उसका परिणाम नहीं। तो जो हमारे हाथ में है उसी पर ध्यान क्यों न दें? अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म में ही आनंद पाता है वो कभी थकता नहीं, क्योंकि उसका सुख नतीजे से नहीं, प्रयास से जुड़ा होता है। आज अगर हम अपने जीवन को देखें
तो पाते हैं कि हम हर दिन किसी न किसी फल की चिंता में जी रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा या नहीं, लोग तारीफ करेंगे या नहीं, मेरी मेहनत का परिणाम मिलेगा या नहीं। पर जब तुम परिणाम की चिंता छोड़ देते हो तो तुम्हारा ध्यान वर्तमान में आ जाता है। तुम जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह डूब जाते हो। तब काम बोझ नहीं लगता, ध्यान बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्चा योगी है। निष्काम का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के। जब तुम्हारा हर कर्म केवल करने के आनंद के लिए होता है तो तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो। जीवन का असली सौंदर्य तब शुरू होता है जब तुम अपनी हर क्रिया को कर्मयोग में बदल देते हो। जब खाना बनाना सेवा बन जाता है, जब काम करना पूजा बन जाता है, जब मदद करना आनंद बन जाता है, और तब जीवन तुम्हें हर पल धन्यवाद देता है। अर्जुन, जब तू परिणाम छोड़ देगा तो तेरा मन मुक्त हो जाएगा। मुक्त मन ही आनंद का द्वार है। तो आज से कोशिश करो, काम करो लेकिन उम्मीद के बिना, प्यार दो लेकिन बदले की चाह के बिना, चलो लेकिन मंजिल की चिंता के बिना। क्योंकि जब कर्म में तुम्हारा सुख बन जाए तो हर रास्ता सुंदर लगने लगता है। हम सब किसी न किसी चीज से बंधे हैं, किसी रिश्ते से, किसी उम्मीद से, किसी चाह से, कभी किसी व्यक्ति से, कभी किसी वस्तु से। और फिर जब वो चीज व्यक्ति हमारे अनुसार नहीं चलता तो हमें लगता है कि जीवन अन्याय कर रहा है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जहां आसक्ति है वहीं दुख है। अर्जुन, जब तू किसी चीज को अपना समझने लगता है वहीं से तेरे दुख की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि जो तेरा नहीं है उस पर अधिकार करने की चाह ही तुझे बांध देती है। हम सोचते हैं प्यार करना मतलब किसी को पकड़ कर रखना, पर श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा प्रेम पकड़ना नहीं, छोड़ना जानता है। आसक्ति का मतलब यह नहीं कि तुम किसी चीज को चाहो नहीं, बल्कि यह कि तुम उसके बिना अधूरे महसूस करो। यही अधूरापन दुख बन जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसे तू अपना मानता है वो भी प्रकृति का अंश है। जिसे तू खोने से डरता है वो कभी तेरा था ही नहीं। सोचो, हमने कितनी बार किसी को पाने की कोशिश में खुद को खो दिया है। कभी रिश्ते निभाते निभाते थक गए, कभी किसी की उम्मीदें पूरी करते करते खुद की आवाज भूल गए। हम हर उस चीज से जुड़ते गए जो स्थायी नहीं थी, और फिर जब वो चीज हाथ से चली गई तो भीतर खालीपन रह गया। पर श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदलती है, हर रिश्ता, हर परिस्थिति, हर एहसास। अर्जुन, जग में जो आया है वह जाएगा ही। जो तू पकड़ना चाहता है वह तेरे हाथों से फिसल जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव बदलना है। पर हम बार बार वही गलती करते हैं। हम रिश्तों को, लोगों को, चीजों को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम कहते हैं अगर ये खो गया तो मैं खत्म। लेकिन क्या वाकई हम किसी चीज के जाने से खत्म हो जाते हैं? नहीं, हम तो तब खत्म होते हैं जब खुद से जुड़ना भूल जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आसक्ति से मुक्त है वही जीवन में स्थिर है। मुक्त का मतलब यह नहीं कि तुम किसी से प्यार मत करो या किसी से उम्मीद मत रखो। मुक्त का अर्थ है प्यार करो पर अपने आप को मत खो दो। आसक्ति तब जन्म लेती है जब हम ये मान लेते हैं कि मेरे बिना यह अधूरा है या इसके बिना मैं अधूरा हूं। पर जीवन का सत्य यही है, किसी के बिना कोई अधूरा नहीं। हम सब पूर्ण हैं, बस हमें खुद पर विश्वास करना सीखना है। अर्जुन, अगर तू खुद को जान लेगा तो तुझे किसी से कुछ पाने की चाह नहीं रहेगी। जो भीतर है वही बाहर दिखाई देगा। आज हम में से हर कोई किसी न किसी आसक्ति में फंसा है। किसी को लोग छोड़ गए, किसी को मौके, किसी को सपने, और हम उस खोई हुई चीज को बार बार याद करके अपने वर्तमान को जलाते रहते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो गया उसे जाने दो, क्योंकि अगर वह तुम्हारा था तो लौट आएगा, और अगर नहीं था तो तुम्हें आगे बढ़ना सिखाने आया था। हम सोचते हैं छोड़ना कमजोरी है, लेकिन असल में छोड़ देना सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जो छोड़ देता है वो अपने भीतर की आजादी पा लेता है। अर्जुन, जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे अलग रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति संसार में रहकर भी आसक्ति से मुक्त होता है वही शांति को प्राप्त करता है। तो आज खुद से कहो, मैं हर उस चीज को छोड़ने जा रहा हूं जो मुझे बांधती है, जो मुझे मेरी शांति से दूर ले जाती है। क्योंकि जब मन का बंधन टूटता है तब आत्मा उड़ने लगती है, और जब आत्मा उड़ने लगती है तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, जैसे कह रहे हों, अब तो सच्चा मुक्त हुआ।
हर सुबह हम एक नई लड़ाई के साथ जागते हैं, कभी बाहर की दुनिया से, कभी अपने ही विचारों से। हम दूसरों को जीतने की कोशिश करते हैं, तर्क से, शब्दों से, सफलता से। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। अर्जुन, मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जिसने उसे साध लिया वो संसार में रहते हुए भी मुक्त है। हम सोचते हैं हमारी समस्याएं बाहर हैं, लोग बुरे हैं, हालात खराब हैं, समय साथ नहीं दे रहा, लेकिन असल में सबसे बड़ा संघर्ष भीतर है। हमारा मन ही हमें गिराता है और वही उठाता है। अगर मन कहे मैं नहीं कर सकता तो शरीर भी हार मान लेता है, और अगर मन कहे मैं करूंगा तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ चल पड़ती है। कृष्ण कहते हैं, मन शांत नहीं है इसलिए तू विचलित है। जैसे हवा में दीपक स्थिर नहीं रह सकता, वैसे ही अस्थिर मन में शांति नहीं रह सकती। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है, हमारा मन कभी ठहरता ही नहीं। वो हर पल दौड़ता रहता है, भूत में पछतावा, भविष्य की चिंता, पर वर्तमान में जीना भूल गया है। कृष्ण यही तो सिखाते हैं, मन को रोकना नहीं, समझना सीखो। मन नदी की तरह है, अगर उसे बहने दो तो वो रास्ता बना लेती है, अगर रोकने की कोशिश करो तो बांध टूट जाता है। अर्जुन, मन को जीतने का अर्थ है उसे आदेश देना नहीं, बल्कि उसे मित्र बनाना। जिस दिन तू अपने मन से प्रेम करना सीख जाएगा, वो तेरी सुनना शुरू कर देगा। हम अपने मन को बार बार दबाते हैं, ऐसा मत सोचो, वैसा मत करो, लेकिन मन को जीतने का रहस्य दमन में नहीं, दर्शन में है। मन को देखो, समझो, पहचानो, तभी वो शांत होगा। कृष्ण कहते हैं, मन की लगाम विवेक के हाथ में दो, नहीं तो वह तुझे भटका कर ले जाएगा। विवेक यानी बुद्धि। जब मन और बुद्धि में सामंजस्य होता है तो जीवन सरल हो जाता है, पर जब मन हावी हो जाता है तो इंसान अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। कभी ध्यान दिया है, जब हम क्रोधित होते हैं तो हम खुद को नहीं पहचानते। हम वो बातें कह देते हैं जो दिल नहीं कहना चाहता, वो इसलिए क्योंकि उस क्षण मन ने हमें जीत लिया। पर जो व्यक्ति क्रोध के क्षण में भी मौन रह सकता है, वो मन का स्वामी बन चुका है। अर्जुन, जो अपने मन को हर परिस्थिति में स्थिर रख सकता है, वो संसार में रहते हुए भी परमात्मा के पास है। आज की दुनिया में मन को जीतना आसान नहीं, क्योंकि हर दिशा में विकर्षण है। फोन की स्क्रीन, सोशल मीडिया, दूसरों की राय, हर जगह कुछ न कुछ हमें अपने केंद्र से दूर खींच ले जाता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर केंद्रित रहता है वही बाहर की दुनिया में सफल होता है। मन को जीतना मतलब उस पर नियंत्रण नहीं, बल्कि उसके साथ सामंजस्य बनाना। जब मन बेचैन हो तो उसे प्रेम से समझाओ, शांत हो जा, सब ठीक है। जैसे माँ अपने बच्चे को सहलाती है, वैसे ही अपने विचारों को दुलार दो। धीरे धीरे मन तुम्हारा साथी बन जाएगा। वो तुम्हें डराएगा नहीं, बल्कि तुम्हें दिशा देगा, और उस दिन तुम्हें किसी बाहरी विजय की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि भीतर की विजय ही सबसे बड़ी जीत है। अर्जुन, जो अपने मन को जीत लेता है वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, वो हार में भी मुस्कुराता है और जीत में भी विनम्र रहता है। तो आज से कोशिश करो, लोगों को नहीं, हालातों को नहीं, अपने मन को जीतने की, क्योंकि वही असली महारत है। जब मन शांत होता है तो हर तूफान भी तुम्हारे आगे झुक जाता है, और जब मन स्थिर होता है तो जीवन ईश्वर का आशीर्वाद बन जाता है। कभी ध्यान दिया है, जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी आवाज बदल जाती है, हमारा चेहरा बदल जाता है, हमारा पूरा अस्तित्व बदल जाता है। उस क्षण हम वही नहीं रहते जो हम असल में हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार, ये तीनों आत्मा के शत्रु हैं। ये धीरे धीरे भीतर से इंसान को खोखला कर देते हैं, बिल्कुल दीमक की तरह। पर अगर कोई इन्हें पहचान ले तो वही सच्चा ज्ञानी बन जाता है। अर्जुन, क्रोध तब आता है जब मन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। ईर्ष्या तब आती है जब हम दूसरों की सफलता को अपनी हार मान लेते हैं, और अहंकार तब आता है जब हम यह भूल जाते हैं कि जो कुछ है वह केवल हमारा नहीं, ईश्वर का है। आज का मनुष्य सब कुछ पा चुका है, ज्ञान, साधन, शक्ति, पर खो चुका है शांति, क्योंकि वो हर पल किसी न किसी तुलना में जी रहा है। हम दूसरों की खुशी देखकर परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं उसे क्यों मिला और मुझे क्यों नहीं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या का अर्थ है
अपने भाग्य पर अविश्वास। जो अपने कर्म पर भरोसा करता है वो कभी दूसरों से नहीं जलता। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की खुशी में प्रसन्न होता है वही सच्चा भक्त है। सोचो, अगर हम हर किसी की सफलता को उत्सव मान लें तो ईर्ष्या का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि तब भीतर की रोशनी कभी बुझ नहीं सकती। क्रोध भी उसी जगह से जन्म लेता है जहां हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से चले, और जब ऐसा नहीं होता तो मन में आग जल उठती है। कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, और जब स्मृति भ्रमित होती है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है। सोचो, कितनी बार हमने क्रोध में वो बातें कही हैं जो हमें जीवन भर याद रहीं। कितनी बार हमने गुस्से में किसी को ठेस पहुंचाई और बाद में पछताए। पर गुस्से में कोई जीतता नहीं, दोनों हारते हैं, क्योंकि जहां आग जलती है वहां प्रेम नहीं रह सकता। अर्जुन, क्रोध को जीतने का एक ही मार्ग है, समझ। जो व्यक्ति स्थिति को समझता है वो क्रोधित नहीं होता। वो जानता है कि हर बात का एक कारण होता है। ईर्ष्या और क्रोध के साथ एक और शत्रु है, अहंकार। वो सबसे गुप्त, सबसे खतरनाक, क्योंकि जब अहंकार बढ़ता है तो इंसान सोचने लगता है, मैं ही सब कुछ हूं। कृष्ण कहते हैं, अहंकारी व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश को नहीं देख सकता, क्योंकि उसका मन अपने ही अंधकार में डूबा रहता है। अहंकार उस धूल की तरह है जो आईने पर जम जाए, जब तक वह है सच्चाई का चेहरा दिखाई नहीं देता। जो व्यक्ति विनम्र होता है वो सच्चाई को साफ साफ देखता है, क्योंकि विनम्रता ही ज्ञान का द्वार खोलती है। आज की दुनिया में अहंकार कई रूपों में है, कभी पद का, कभी रूप का, कभी पैसे का, कभी ज्ञान का, पर अंत में सब मिट जाता है, क्योंकि जीवन ने अब तक किसी के अहंकार को नहीं छोड़ा। वो हर किसी को झुका देता है, कभी समय के सामने, कभी अनुभव के सामने। अर्जुन, जो झुकना सीख गया वो कभी टूटता नहीं। वो नदी की तरह बहता है, हर पत्थर को पार करते हुए। क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार तीनों एक ही जड़ से जन्म लेते हैं, अहम भाव से। जब मैं मिट जाता है तभी शांति का जन्म होता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन में मैं और मेरा को मिटा देता है वही मुक्त हो जाता है। तो आज से कोशिश करो, किसी से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता। क्रोध मत पालो, क्योंकि वह तुम्हारी शांति को जलाता है। और अहंकार मत रखो, क्योंकि जहां मैं है वहां वह नहीं। जब मैं मिटता है वहीं से ईश्वर झलकता है, और तब तुम्हारा जीवन एक गीत बन जाता है, शांत, मधुर, निर्मल।